नमस्कार मित्रों, आपके सामने फिर प्रस्तुत है एक नई पौराणिक कथा। देवी भागवत में इस तरह की बहुत कथाएं हैं, जिनमें से कुछ छांट कर मैंने आपको सुनाने के लिए निकाली हैं। महिषासुर का नाम काफ़ी लोगों ने सुना होगा। दुर्गा सप्तशती या नौ दुर्गों में जब लोग अपना कथा वाँचते हैं तो ये कहा जाता है कि महिषासुर का वध किया था माँ दुर्गा ने। महिषासुर की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, कैसे हुई थी, इसकी कथा जो है वो क्या है, मैं वो कथा आपके सामने सुनाना चाहता हूँ। दनु के दो पुत्र होते थे, रंभ और करंभ। धनु राक्षस था और उसके दो पुत्र थे, रंभ और करंभ। दोनों की दानवों में बड़ी प्रतिष्ठा थी, लेकिन दोनों संतानहीन थे, संतान कोई नहीं थी। दोनों संतान प्राप्ति के लिए कठिन तपस्याएं करने लगे। रंभ वट वृक्ष के नीचे तथा करंभ जल में डूबकर तपस्या करने लगा। जब दोनों के बारे में इंद्र को पता लगा तो दुखी एवं परेशान हो गए। उन्होंने मगरमच्छ का वेश धारण कर तपस्या करते हुए करंभ का पैर पकड़ लिया। इस प्रयास में वो मर गया। अपने भाई के मरण का समाचार पाकर उसने अपना मस्तक अग्नि को भेंट करना चाहा। रंभ ने तभी अग्निदेव प्रकट हो गए और उसे आत्महत्या करने से रोका तथा मनचाहा वर मांगने को कहा। तब रंभ ने कहा कि देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे त्रिलोकी पर विजय पाने वाला पुत्र देने की कृपा करें। त्रिलोक, तीनों लोक, उसे कोई पराजित ना कर सके। तब अग्निदेव ने उसे वर दिया और कहा कि जिस सुंदरी भार्या पर तुम्हारा मन टिक जाए उसी के गर्भ से एक महान पराक्रमी पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। अब क्योंकि राक्षस रंभ पशु भाव में था, पशु भावापन्न था, पशुओं की तरह था, काम भाव से एक महिषी बोलते हैं भैंस को, उस पर उस दानवराज की दृष्टि पड़ गई, क्योंकि वो भैंसे के रूप में था। वो भैंस भी जवानी के मद में चूर थी। रंभ के वीर्य से वो भैंस गर्भवती हो गई। एक समय की बात है कि एक भैंसा उस पर टूट पड़ा। उस भैंसे को मारने के लिए स्वयं रंभ सामने आ गया। उस बलवान भैंसे ने अपने सींगों से रंभ के हृदय में गहरी चोट पहुंचाई और रंभ की मृत्यु हो गई। तब स्वामी रंभ के मर जाने पर वो भैंस भागती हुई एक वृक्ष के नीचे यक्षों की शरण में पहुंच गई और भैंसा भी वहां पहुंच गया। तब भैंस की कातर आंखों से आंसू बहने लगे, गर्भवती थी। ये देखकर यक्ष उस भैंस की रक्षा करने के लिए उस भैंसे से युद्ध करने लगे। यक्ष के बाणों से उस भैंसे की मृत्यु हो गई। रंभ यक्षों का परम प्रेमी था। यक्षों ने उसका शव चिता पर रख दिया। पति के मृत शरीर को देखकर उस भैंस यानी महिषी के मन में सती होने का विचार आ गया। वो जलती चिता में बैठ गई। उसी समय चिता के मध्य भाग से महाबली महिषासुर निकल आया। पुत्र पर कृपा करने वाला रंभ भी दूसरा शरीर धारण कर रक्त बीज के रूप में चिता से निकल आया। यानी उस चिता से एक तो महिषासुर निकला और दूसरा
रक्त बीज भी निकल आया। इस तरह महाबली रंभ से महिषासुर और रक्त बीज की उत्पत्ति हुई। महिषासुर देवताओं, दानवों और मानवों द्वारा नहीं मारा जा सकता था। चिक्षुर महिषासुर का सेनापति था और ताम्र कोषाध्यक्ष का काम करता था, और इन्हीं दोनों का वध बाद में दुर्गा ने किया। तो ये कथा थी महिषासुर की उत्पत्ति की। मुझे लगता है बहुत कम लोगों को महिषासुर की उत्पत्ति की कथा ये ज्ञात होगी। महिषासुर का नाम तो सबने सुना होगा, लेकिन महिषासुर की उत्पत्ति क्या थी उसके बारे में नहीं पता होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नई पौराणिक कथाओं के बारे में सूचना समय से मिल सके। फिर मिलता हूँ एक नई पौराणिक गाथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।